बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो NLP बूट कैम्प सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं RNN के टाइप्स। तो RNN के कई टाइप्स हैं, लाइक मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी एंड वन टू वन। अब आप इनको कब और कैसे यूज़ करते हो ये हम देखेंगे। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है मैनी टू वन। जैसे कि नाम से जाहिर है, अच्छा, हर आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें याद रखने होंगे। उस आर्किटेक्चर को आप इनपुट में क्या देते हो और वो आपको आउटपुट क्या देता है। तो मैनी टू वन के केस में आप इनपुट में सिक्वेंशियल डेटा देते हो, जैसे कि टेक्स्ट हो गया या कोई टाइम सीरीज बेस्ड डेटा या कोई ऑडियो, ठीक है, यानी सिक्वेंशियल डेटा। और ये आपको आउटपुट में कोई क्लास प्रेडिक्ट करके देगा, कोई नंबर प्रेडिक्ट करके देगा, यानी नॉन सिक्वेंशियल डेटा। तो इनपुट में सिक्वेंशियल डेटा एंड आउटपुट में नॉन सिक्वेंशियल डेटा। इसको आप कहते हो मैनी टू वन आर्किटेक्चर ऑफ RNN। और ये मोस्टली आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन सिस्टम ही होता है। डेटा सेट कुछ इस तरह दिखाई देता है कि आपके पास एक टेक्स्ट होगा इनपुट में, अब ये एक सिक्वेंशियल डेटा बन गया, और टारगेट में आपका लेबल होगा, कोई नंबर होगा। ये बाइनरी भी हो सकता है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकता है। मैनी टू वन का आर्किटेक्चर ये है RNN का कि इनपुट में आप एक वर्ड देते हो, ये आपको एक आउटपुट देगा जिसको आप O1 कहते हो विथ प्रीवियस टाइम स्टेप्स, ठीक है। फिर आप एक और वर्ड देते हो, ये यहाँ पे आपको O2 देगा, यानी आउटपुट 2 विथ प्रीवियस टाइम स्टेप्स। और ये आप तब तक करते हो जब तक आपका XN नहीं आता, यानी आखिरी वर्ड, ठीक है। और आउटपुट में आपको ये एक सिंगल क्लास प्रेडिक्ट करके देगा। सो मल्टीपल इनपुट्स वो भी सिक्वेंशियल डेटा का, एंड सिंगल आउटपुट वो भी नॉन सिक्वेंशियल डेटा का, इज नोन एज मैनी टू वन RNN आर्किटेक्चर। उसके बाद है वन टू मैनी RNN आर्किटेक्चर। अब इसका जो इनपुट डेटा है वो नॉन सिक्वेंशियल डेटा होगा, और जो आउटपुट ये आपको जनरेट या प्रेडिक्ट करके देगा वो सिक्वेंशियल डेटा होना चाहिए। इसकी एग्जांपल है टेक्स्ट जनरेशन या इमेज कैप्शनिंग या म्यूजिक जनरेशन। डेटा सेट कुछ इस तरह दिखाई देता है कि आपके पास एक नॉन सिक्वेंशियल डेटा होगा, जैसे कि इमेज। अब इमेज एक ग्रिड लाइक एरे होता है, लाइक दिस, जिसमें आपके पास कुछ पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं, और ये एक नॉन सिक्वेंशियल डाटा होता है। और इसके लिए आपने क्या चीज प्रेडिक्ट करनी है या जनरेट करनी है, वो लाइक टेक्स्ट यानी सिक्वेंशियल डाटा। तो आपने देखा होगा कि आप इमेज के लिए कैप्शन जनरेट करते हो, तो इमेज आपका एक नॉन सिक्वेंशियल डाटा है, और जो चीज आप जनरेट करते हो वो आपका सिक्वेंशियल डाटा है, टेक्स्ट है। तो इनपुट नॉन सिक्वेंशियल एंड आउटपुट सिक्वेंशियल डाटा इज नोन एज वन टू मैनी RNN आर्किटेक्चर। इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक इमेज देते हो, ग्रिड लाइक व्यू, बेसिकली एक सिंगल इनपुट, और ये आपको मल्टीपल आउटपुट देगा। मल्टीपल आउटपुट इन द सेंस के सिक्वेंशियल डेटा यानी एक सीक्वेंस में आउटपुट देगा, जैसे कि ये टेक्स्ट या कैप्शन, ठीक है। थर्ड नंबर पर है मैनी टू मैनी। नाम से ही जाहिर है, इसके इनपुट में सिक्वेंशियल डेटा होगा यानी मल्टीपल इनपुट्स, एंड आउटपुट में भी सिक्वेंशियल डेटा होगा यानी मल्टीपल आउटपुट्स। इसकी एग्जांपल है मशीन ट्रांसलेशन, यानी इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हिंदी एक पूरा सेंटेंस होता है, और जो भी आप ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में वो भी एक पूरा सेंटेंस होता है। तो सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम। इसका जो डेटा सेट है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है, जैसे कि I am AI, और अगर मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना हो तो ये कुछ इस तरह बनेगा, मैं AI हूँ, हु आर यू, आप कौन हो। अब ये भी एक सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस है। सो इन दैट केस जो भी आर्किटेक्चर आप बनाते हो RNN का वो मैनी टू मैनी कहलाता है। इसमें यह है कि इनपुट में आप मल्टीपल इनपुट देते हो, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस देते हो, और आउटपुट में भी ये आपको एक पूरा का पूरा सीक्वेंस जनरेट करके देता है। जैसे कि ये तीन वर्ड हमने यहाँ पे एज अ इनपुट दिए, I
मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई, उसके बाद ये हो गया एम और ये हो गया यहाँ पे ए आई। तो इसके लिए हमारा मॉडल जनरेट करके देगा। अब मैं अभी के लिए कुछ इस तरह लिखता हूँ, मैं ए आई हो, मैंने उर्दू में लिखा, ठीक है। सो सीक्वेंस टू सीक्वेंस, और जो लास्ट वन है वो है 1 to 1 आर्किटेक्चर। इसका बहुत ही बेसिक एंड जो एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो वो है इमेज क्लासिफिकेशन, क्योंकि 1 to 1 के केस में इनपुट में भी आपका नॉन सिक्वेंशियल डाटा होगा एंड टारगेट में भी आपका नॉन सिक्वेंशियल डाटा होगा। अगर आप इनपुट में एक इमेज देते हो तो जाहिर सी बात है आप उसको क्लासिफाई करेंगे, उसके लिए कोई क्लास प्रेडिक्ट करोगे, तो ये तो ऑलरेडी आपका नॉन सिक्वेंशियल है, और जो भी आपका क्लास इंटीजर है वो भी नॉन सिक्वेंशियल बन गया। सो 1 to 1 में इनपुट नॉन सिक्वेंशियल डाटा एंड आउटपुट मस्ट बी नॉन सिक्वेंशियल डाटा, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको बताना था कि आरएनएन के कितने आर्किटेक्चर है। सो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप से आरएनएन के, जो आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से यूज करते हो।